अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको रजिस्टर गिरदावरी के मुतालिक बताऊंगा। महकमा माल में रजिस्टर गिरदावरी की क्या अहमियत होती है और ये ज़िम्मेदारान के लिए कितनी अहम है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसका इंदराज कराना कितना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने इस पे तवज्जो की तो इंशाअल्लाह ये आपको समझ भी आएगी और बेहतर अंदाज में जो है आप इसको जान सकेंगे कि रजिस्टर गिरदावरी क्या चीज़ है। रजिस्टर गिरदावरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अहमियत की हामिल है। मिसाल के तौर पर हमने मौके पे कोई भी फसल काश्त की है, जैसे खरीफ की फसलात, रबी की फसलात, तो उनका इंदराज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर खसरा गिरदावरी में होता है, जिसको जानना, समझना और उसके फ़वाइद हासिल करना हम सब का हक़ है, राइट है। इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जब हम मौके पे गिरदावरी कराते हैं, अपना रजिस्टर, अपना खसरा, मकबूजा नंबरात खसरा जो हैं वो अगर इंदराज करा दें, अपना कब्ज़ा शो कर दें, तो इंसान बहुत से मसाइल से बच जाता है। अदालतों के चक्कर से, कोर्ट कचहरियों के चक्कर से, झगड़े फसाद से, इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक खेवट मुश्तरका खेवट है और वो तकरीबन 1000 कनाल का है या 1500 कनाल का है, तो उसमें इस तरह होता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जिनकी कुछ सियासी अप्रोच होती है, वो माफिया ग्रुप बनकर नाजायज़ काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। पहले इस्तेमाल होती थी कंसोलिडेशन से, इस्तेमाल अराजियात से लोगों के खाते जुदा हो जाते थे, हर बंदे का खाता अलहदा बन जाता था। लेकिन अब इस्तेमाल पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गवर्नर थे खालिद मकबूल साहब, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्तेमाल अराजी पर पाबंदी लगा दी थी। उसकी बहुत सी वजूहात थीं। एक तो जो हमारा महकमे माल के पटवारियान साहबान हैं, इस्तेमाल वाले, इन्होंने इस तरह गंदी इस्तेमाल की बजाय उसको मुस्बत अंदाज में लोगों के वंडाजात बनाने के, उन्होंने अपने करीबी रुफ़का को, करीबी ज़िम्मेदारान को या पैसे की हवस की खातिर उन्होंने इस्तेमाल अराजी को बर्बाद कर दिया। जो फ़वाइद ज़िम्मेदारान को मिलने चाहिए थे वो ना मिल सके। बहुत सी अपीलें एडीसी ऑफिस में आ गईं, एडिशनल कमिश्नर साहब के पास चली गईं, तो इस वजह से इस्तेमाल पर हुकूमत ने बैन लगा दिया। हालांकि इस्तेमाल अराजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में रकबा बट जाता है, तकसीम हो जाता है, खाते अलहदा बन जाते हैं। अब नया तरीका गवर्नमेंट ने इशू किया है जी। पहले भी होता था ये, लेकिन अब वो अख्तियारात, पहले एसी साहब खाता तकसीम करते थे, अब वो अख्तियारात जो हैं नैब तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर के पास आ गए हैं, वो खाता तकसीम करते हैं। खाता तकसीम कराना मुश्तरका खाते में पहले जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं। खाता तकसीम जो है वो जल्दी हो जाता है। खाते तकसीम की मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें नक्शा, अलिफ, बे, जीम, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको खसरा गिरदावरी के मुतालिक बताऊंगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रजिस्टर गिरदावरी, खसरा गिरदावरी, यानी ये मकबूजा नंबरात खसरा जो हमारे कब्ज़े में हैं, अगर हम उनका इंदराज करा दें रजिस्टर गिरदावरी में बवक्त गिरदावरी, तो तगय्युर जो आता है, जो तब्दीली आती है, जो लोग इंतकाल लेते हैं, जो देते हैं, तो इंतकाल में तो वो अमल प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, मौके पे भी लेन देन कब्ज़ा हो जाता है।
लेकिन उसका इंदराज रजिस्टर गिरदावरी में करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो भी तब्दीली मौके पर रानुमा हुई उसका इंदराज तो खसरा गिरदावरी में होता है, लेकिन महकमा माल के पटवारियान साहबान खुद ब खुद किसी का खसरा दर्ज नहीं करते। वो जाकर फसलात वगैरह का इंदराज करके वापस आ जाते हैं। हालांकि मौके पे जाके जब गिरदावरी हो, ये गिरदावरी का महीना है माह अक्टूबर, जब गिरदावरी हो तो नंबरदार को बुलाया जाए, दो पतीदारान को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, इंतकाल को सामने रखा जाए कि ये रकबा किस बंदे ने लिया है, कब्ज़ा किसके पास है। उस कब्ज़े के इंदराज को रजिस्टर गिरदावरी कहते हैं। और इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक तो आपके मकबूजा नंबरात खसरा जो हैं वो नामिनेट हो जाते हैं। उसमें हर बंदे का जो है अपना मकबूजा नंबरात खसरा उसको पता होता है कि ये मेरे किले नंबरात हैं, ये मेरे नंबरात खसरा हैं, तो उसमें मदाखलत कोई नहीं कर सकता, ना कब्ज़ा माफिया, ना ताकतवर, ना कोई जालिम लोग। तो उसके लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है रजिस्टर खसरा गिरदावरी। इसमें हम एक रजिस्टर तगय्युरात काश्त व लगान भी मुरतब करते हैं। उसमें भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि पहले कब्ज़ा किसके पास था, अब कब्ज़ा किसके पास मुंतकिल हुआ है। ठीक है जी, बाया मुश्तरी या एक बंदा फौत हो जाता है मुतवफ़ी, उसकी वरासत हुई तो वारसान में जो है वो रकबा खसरा गिरदावरी अगर दर्ज कर दिया जाए, वो उनके मकबूजा नंबरात खसरा, तो वो सेव और महफूज हो जाते हैं। उसका एक ये भी फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई अलाटमेंट स्कीम शुरू करती है, यानी रकबा गवर्नमेंट अलाट करती है, तो उसकी बुनियादी शराइत में से एक शर्त ये भी होती है कि खसरे का इंदराज हो। गरीब मज़ारीन काश्तकार जिनका रकबा नहीं है या 5 एकड़ से कम है, अगर उनके खसरे का इंदराज मौजूद है मौके पर, तो वो उसका ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि खसरा गिरदावरी अगर दर्ज है तो वो पेश करके उस स्कीम में अलाटमेंट्स वगैरह में शामिल हो सकते हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, कुरानदादी में शामिल हो सकते हैं। अगर उनका खसरे का इंदराज नहीं है, ज़मीन तो नहीं बताती कि मुझे कौन काश्त कर रहा है, ठीक है जी, उसका इंदराज खसरा गिरदावरी बताता है। ये एक ऐसा बेहतरीन सबूत होता है जो बहुत काम आता है। कोर्ट में, कचहरियों में, इधर उधर एसी ऑफिस, डीसी ऑफिस, अगर किसी ने केस दायर किया है, अगर खसरा गिरदावरी आपके नाम पे है, तो जब आप पेश करेंगे तो फैसला आपके हक में होगा, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। खसरा गिरदावरी की बड़ी अहमियत, ख़ास तौर पर जज साहबान, जस्टिस साहबान खसरा गिरदावरी को बड़ी अहमियत देते हैं। ये पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल मौजूद है कि जिसका खसरा हो, जिसके खसरे का इंदराज हो, तो केस उसके हक में जाता है, ना कि मौके पे ठीक है उसका कब्ज़ा फिर कमीशन बनते हैं, कोई कितनी रोले बनते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो दूसरा ये फ़ायदा हो गया, ये है कि अगर आपने कोई कर्ज़ वगैरह लेना है, मकसद है बैंक वगैरह से फसलात नहीं होती या ख़राब आ जाता है, नुकसान आ जाता है कभी कभार, याला बारी, आंधी तूफ़ान, बारिश, इसमें कुदरती आफात से ज़मींदार की फसल नहीं होती, इनकम नहीं होती, तो बेचारा बेबस और मजबूर होता है कर्ज़ लेने के लिए। तो कर्ज़ लेने के लिए भी जब आप ज़राई तरक्याती बैंक, पंजाब बैंक, हबीब बैंक, फैसल बैंक, अलाइड बैंक, किसी भी ब्रांच में जाएंगे, एमसीओ साहबान सबसे पहले आपकी पासबुक के साथ आपका रजिस्टर गिरदावरी चेक करेंगे, कब्ज़ा चेक करेंगे कि आया ये जो बंदा कर्ज़ ले रहा है मौके पर काश्त भी कर रहा है या ऐसे ही। ये हम पटवारी साहबान जब खसरा दर्ज नहीं होता, लोग दिलचस्पी नहीं लेते, गिरदावरी के दौरान नहीं आते, तो उस वक्त हम मकबूजा मालकान लिख देते हैं। मकबूजा मालकान वो तो फिर हो गया, मकबूजा मालकान से क्या मुराद है, यानी कोई भी काबिज़ है, ना नाम, ना वल्दियत, ना कौम, ठीक है। तो मेरे भाई इन चीज़ों का इंदराज बहुत ज़रूरी है,
इसको आप समझें, इससे फ़वायद हासिल करें। बाकी इसकी तफसील जो है मैं ख़ुद रजिस्टर गिरदावरी पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। रजिस्टर खसरा गिरदावरी, महाल, चक नंबर 10P, तहसील और ज़िला रहीम यार ख़ान। तो सबसे पहले आप तवज्जो फरमाएं, यहाँ पे इस कॉलम में लिखते हैं हम नंबर खसरा, मुस्ततील ब्लॉक नंबर खसरा, जैसे 36/3, किला नंबर 24। इसमें जावेद इकबाल, वल्द मोहम्मद इकबाल, कौम जट, मंदरजा खेवेट नंबर 13। इसका मतलब है कि ये जावेद इकबाल, वल्द मोहम्मद इकबाल, कौम जट, इसका वहद खाता है। इस खाते में कोई और खाते शरीक ना है। तो ये जावेद इकबाल खुद काश्त, मंदरजा खतूनी नंबर 34। रजिस्टर हकदारान ज़मीन में इसका खेवेट नंबर 13 है और खतूनी नंबर 34 है। ठीक है जी। आगे है रकबा व किस्म ज़मीन। तो यह रकबा है 8 कनाल। 8 कनाल, इसमें 7 कनाल 10 मरले नाल नहरी, 10 मरले गैर मुमकिन रास्ता। तो ये जो खसरा गिरदावरी रजिस्टर गिरदावरी है, ये है 13/10/2018 में इसकी गिरदावरी की गई, यानी खरीफ 18 से है ये। ठीक है। तो इसमें हमने लिखा कपाह ए, यानी अमेरिकन कपास, 7 कनाल 10 मरले, रास्ता 10 मरले। इसी तरह रबी 19 में गिरदावरी की गई मोरखा 7/3/2019 को। तो ये गंदम थी, 7 कनाल 10 मरले और रास्ता है 10 मरले। फिर आगे जाके आप तवज्जो फरमाएं, ये खरीफ 19 की फसल है जिसमें कपास हमने लिखी 7 कनाल 10 मरले अमेरिकन, गैर मुमकिन रास्ता 10 मरले। रबी 20 में फिर इसकी गंदम थी 7 कनाल 10 मरले, रास्ता 10 मरले। तो इसमें तगय्युरात दौरान गिरदावरी, इसमें तगय्युरात काश्त व लगान बरामद हुए। तो ये जनाब जावेद इकबाल की जगह अब आ गया है बख्त अली वल्द आबिद हुसैन, कौम झुलन, बरुए इंतकाल नंबर 146 बेज़ुबानी, मंजूर शुदा मोरखा 17/4/2019। तो फिर मौजूदा गिरदावरी इसकी की गई खरीफ 20 की। तो इसने भी कपास काश्त की। कपास अमेरिकन 7 कनाल 10 मरले, रास्ता 10 मरले। ये इसका खरीफ का वत्तर लग गया। अच्छा, ये ज़रा तवज्जो करें, ये जो कांटा लगा हुआ है ये कांटा नहीं है, ये खरीफ और रबी के वत्तर होते हैं। क्या होते हैं? वत्तर। अगर तगय्युरात काश्त व लगान बरामद ना हों तो हम ये तगय्युर लगा देते हैं, पहले खरीफ का फिर रबी का। ठीक है जी। ये वत्तर हम इसे कहते हैं। तो जब वत्तर हम डाल दें तो किसी का खसरा इंदराज नहीं हो सकता, ना पटवारी कर सकता है। अगर करेगा तो उस पे दफ़ा 302 लगती है। 302 से मुराद के ये फंसने वाला काम है। इसमें लड़ाई झगड़ा, नुक्स अमन, तो इसी तरह के झगड़े जिससे कत्ल व गारत का ख़तरा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि खसरा तोड़ना 302 के मुतरादिफ है। ठीक है जी। फिर आ गया जी किला नंबर 25, खसरा नंबर। ये लिखा जी हमने बाशरा सदर। बाशरा सदर से मुराद ये है कि जावेद इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल बदस्तूर आ रहा है। 24 किला भी उसी का है, 25 भी। ये हमने लिख दिया बाशरा सदर। पूरी तफसील लिखने की बजाय बाशरा सदर लिख दें तो ठीक है। जिस तरह हम ऐज़न लिखते हैं, कोई भी अगर ऊपर से कोई रकम हो तो नीचे ऐज़न लिख देते हैं, या नाम हो तो ऐज़न कर देते हैं। ये भी एक गिरदावरी की ज़ुबान है, पटवार की, बाशरा सदर।
ये भी खतूनी जवेद इकबाल खुद काश्त मंदरजा खतूनी नंबर 34 बाशरा सदर, यानी वही साहब पोजीशन 24 किले वाली, वही मालिक वही काश्तकार। ठीक है जी। उसके बाद देखें ये 8 कनाल का जुज़ है, एकड़ पूरा है, 7 कनाल 10 मरले नाल नहरी। नाल नहरी से मुराद ये है कि ये इसको नहरी पानी भी लगता है और ट्यूबवेल वगैरह का पानी भी लगता है, ट्यूबवेल भी लगता है, नहरी पानी भी। रास्ता गुजारा है 10 मरले मुताबिक ततीमा फील्ड बुक, ये खसरा में भी इसको लिखा जाता है इसका जुज़। ठीक है। इसी तरह ये कपास आ गई, ये गंदम रबी में, फिर कपास, फिर गंदम। ये भी तगय्युरात काश्त व लगान बरामद हुए, बख्त अली झुल्लन ने ख़रीद लिया तो उसको लिखा हमने बाशरा सदर। ठीक है। इसी तरह का इंदराज किया जाता है। फिर खरीफ में कपास अमेरिकन काश्त की, रास्ता 10 मरले। आप तवज्जो करते जाएं, खरीफ की फसलें भी दर्ज हैं, रबी की फसलात भी दर्ज हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि खरीफ और रबी की फसलात कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद है जी खसरा नंबर 36/4 किला नंबर 3, यानी बुलाक 36 मुस्ततील 4 नंबर। ये हर मवादियात या चक में मुख्तलिफ होते हैं, इनकी एक अलहदा तरतीब होती है, वो मैं इंशाअल्लाह किसी दिन आपको इसकी तफसील बताऊंगा। तो ये नंबर खसरा 3 फलक शेर वल्द रुस्तम अली कौम अरई मंदरजा खेवट नंबर 15। ठीक है जनाब। ये इसका भी वहद खाता है, फलक शेर साहब का वहद खाता है और कोई खाते शरीक ना है, मुताबिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन ज़ेर कार। ठीक है जी। आगे फिर जी खादिम हुसैन वल्द ग़ुलाम हुसैन कौम अरई मज़ारे ताबे मर्ज़ी मालिक, ये इसमें मज़ारा लिखा हुआ है, यानी फलक शेर ने रकबा मज़ारगी पे दिया हुआ है खादिम हुसैन वल्द ग़ुलाम हुसैन कौम अरई को। उनकी जो भी आपस में शराइत होंगी, निस्फ़ होती है, बाज़ औक़ात चौथा हिस्सा होती है, 8वां, या जो भी जिस हिसाब से वो तय करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मज़ारा ताबे मर्ज़ी मालिक। इसका भी जुज़ 8 कनाल का है, ये पूरा नाल नहरी है। कमाद 8 कनाल, कमाद की फसल पूरा साल जो है रहती है, तो इसलिए रबी में जो है गिरदावरी इसकी हम लिखते हैं खाली। उस वक्त कमाद जो है वो नज़र नहीं आता, तो पूरा ये तब्दील भी कर सकता है, तो इसलिए खाली लिखना पड़ता है। यहाँ पे बतर हमने खींचा, यानी ये तब्दीली इसमें नहीं आई। आगे जाके कमाद काश्त हुआ तो इसमें तगय्युरात काश्त व लगान बरामद हुए, ये खाली लिखा गया। ये कमाद की फसल जो है मुसम्मा सकीना वगैरह वारसान फलक शेर ताबे फार्म नंबर 390 वरासत, यानी फलक शेर साहब जो हैं वो फौत हो गए हैं, तो उनकी वरासत का इंतकाल हुआ। उस वरासत का खसरा गिरदावरी में रजिस्टर तगय्युरात काश्त व लगान में अमल किया गया। रोज़नामचा वाक़याती में बाकायदा इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, तो ये जी उनका इंदराज वारसान का आ गया। तो अब तो ऐसा है कि पटवारियान इसका अमल दरामद नहीं करते, हालांकि खसरे में करना चाहिए। वही मरे हुए लोग फौतशुदा जो हैं काश्त कर रहे हैं रकबे, हालांकि ये ज़रूरी है। इसके बाद फिर जी कमाद की फसल काश्त हुई, ये खरीफ का वत्तर आ गया। तो नंबर खसरा 4 किला नंबर 4 बाशरा सदर, बाशरा सदर 8 कनाल नाल नहरी। इसने जी जनाब खरीफ में बाजरा काश्त किया, फिर रबी में बरसीम काश्त की। ये वत्तर मुकम्मल हो गया, क्लोज़ हो गया खसरा। उसके बाद जी फिर बाजरा काश्त हुआ, फिर बरसीम काश्त हुई, चारा जिसे कहते हैं। ये फिर जी बाशरा सदर, यानी वही फलक शेर का जो रकबा वारसान में गया, वही लोग सकीना वगैरह बाशरा सदर आ गए। इसमें जुआर 8 कनाल, ये वत्तर खींचा गया जी खरीफ का, यानी खसरा बंद हो गया।
उसके बाद किला नंबर 5 जी, इसमें है मोहम्मद इब्राहिम वगैरह मंदरजा खेवेट नंबर 143। इसको ज़रा समझें, ये है मुश्तरका खेवेट, यानी इसमें काफ़ी सारे हिस्सादारान हैं। तो जो सबसे पहला नाम हो खाते में खेवेट में, हम वही लिख देते हैं मोहम्मद इब्राहिम वगैरह मंदरजा खेवेट नंबर 143। तो इसमें भी खतूनी बनी हुई है, रजिस्टर हकदारान ज़मीन में मकबूजा मालकान मंदरजा खतूनी नंबर 310। उस वक्त 2018 में किसी ने इनका खसरा दर्ज 18 से पहले किसी ने दर्ज नहीं कराया या किसी ने किया नहीं। तो ये भी नाल नहरी है 8 कनाल, मकई काश्त की गई, ये पता नहीं कि कौन है बंदा। मकबूजा मालकान एनीवन, कोई भी खातेदार हो सकता है। बाद औक़ात ये भी होता है कि मुश्तरका खेवेट में और लोग भी काबिज़ हो जाते हैं, जिनका 1 मरला हो, 2 मरले हों या ना भी हों, अगर उनके पास कब्ज़ा चला आ रहा है तो वो काश्त कर लेते हैं खेवेट मुश्तरका। तो इस खेवेट को, मुश्तरका खेवेट को हम तकसीम भी करा सकते हैं, अलहदा भी करा सकते हैं। हम सबसे पहले मुश्तरका खेवेट में अपनी मलकियत चेक करें कि हमारे नाम मलकियत कितनी है। उसके बाद हम मकबूजा नंबरात खसरा चेक करें कि हमारे कब्ज़े में ज़मीन कितनी है। फिर उसका आपस में मीज़ान टकराएं। अगर कब्ज़ा थोड़ा है तो हम खाता तकसीम के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त दें। पटवारी साहब जो है वो खाता तकसीम की मिसल बनाएंगे, नक्शा अलफ बे जीम। मैं भी इंशाअल्लाह जल्द खाता तकसीम के बारे में एक अलहदा वीडियो जल्द अपलोड करूंगा, जिसमें नक्शा अलफ बे जीम की तफसील भी होगी और किस तरह खाता तकसीम किया जाता है। तो ये प्रोसेस सारा आपको मैं बताऊंगा। देखें जी, ये मकई काश्त हुई, उसके बाद नाखुद 8 कनाल यानी चन्ने, नाखुद भी कहते हैं इसको, चन्ना भी कहते हैं। फिर ये जी वत्तर क्लोज हो गया, कोई तब्दीली ना हुई। मकई की फसल जब काश्त की गई तो इसका जो है तगय्युरात काश्त व लगान बरामद हुए। तो फिर चना काश्त किया गया 4 कनाल, सरसों 4 कनाल काश्त किया गया। तो ये देखें, ये है जी जनाब मोहम्मद आसिफ वल्द सरफराज कौम कुरैशी, हिस्सादार खुद काश्त। हाँ, बहुत अच्छा जी, इस बंदे ने बड़ी मेहनत की, हिम्मत की, मौके पे अपना खसरा दर्ज कराया, काश्त कराई, रूबरू गवाहान, रूबरू नंबरदार, पतीदारान, इसकी कब्ज़े की तस्दीक हुई। रजिस्टर तगय्युरात काश्त व लगान में इसका इंदराज किया गया। रोज़नामचा वाक़ियाती में इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई मोहम्मद आसिफ की। ये तब्दीली हुई जी। तगय्युर का मकसद होता है तब्दीली, चेंजिंग। ये जी पहले मकबूजा मालकान था, अब आपके सामने मोहम्मद आसिफ ने, हिस्सेदार ने खुद काश्त कराई है अपनी। तो ये मकई इसने काश्त की, फिर ये वत्तर क्लोज हो गया खरीफ 2020 में। आगे चलें जनाब अली, ये है जी नंबर खसरा 6, बाशरा सदर, बाशरा सदर 8 कनाल नाल नहरी, मकई 8 कनाल, लूसन 8 कनाल। तो ये वत्तर खींचा गया, यानी ये पहले दायां फिर बायां, यानी खरीफ और रबी क्लोज हो गया। उसके बाद मकई और लूसन काश्त हुई खरीफ 19 और लूसन 20 में। तो लूसन भी एक चारा है। मकई को तो आप जानते हैं कि इस पे भुट्टे वगैरह लगते हैं। अच्छा, हमारे एक सेक्रेटरी ज़राअत का मैंने चंद दिन पहले बयान पढ़ा और सुना, जिसकी वीडियो अभी मेरे पास मौजूद है। उसमें मौसूफ़ कह रहे हैं कि गंदम का पौधा होता है या दरख्त होता है। तो इस तरह के जब हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स मुसल्लत कर दिए जाएं, जिन्हें ये भी इल्म नहीं है कि गंदम का दरख्त होता है या पौधा होता है, तो वो क्या ज़राअत और मईशत को तरक्की देंगे, क्या हालात को दुरुस्त करेंगे। बस अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम फरमाए। अच्छा, आगे देखें जी, फिर मकई काश्त की वही मोहम्मद आसिफ साहब बाशरा सदर,
मोहम्मद आसिफ के जो मकबूजा नंबरात थे वो उसने अपनी तसल्ली से दर्ज कराए। ये मकई 8 कनाल, ये वतर खींचा गया। 14 किले की भी यही पोजीशन है। ये देखें इसमें, हाँ जी, ये 14, ये बाशरा सदर, ये बाशरा सदर 8 कनाल नाल नहरी। धान 8 कनाल। धान का मकसद होता है चावल, मुंजी, धान, जो भी आप नाम लिख लें, कह दें। इलाके की हर अपनी लैंग्वेज होती है, तो कोई धान लिखते हैं, कोई चावल लिखते हैं, कोई मुंजी लिखते हैं, तो ये वही है। आगे जी बरसीम चारा काश्त किया, फिर ये क्लोज़ हो गया वतर। आसिफ साहब ने फिर बाजरा काश्त किया। रबी 20 में फिर जौ काश्त की। जौ ये गंदम के साथ भी पैदा होती है। जौ इसको आप अकेले भी काश्त कर सकते हैं। जौ 4 कनाल जो है ये काश्त की। ये जौ खाना बड़ी सुन्नत तरीका है माशाल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थी, तो हमें भी जौ खानी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका जो है अरब ममालिक में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसका अर्क निकाला जाता है। तो ये जौ है, ठंडी होती है, मैदे को ठंडा रखती है। ये 4 कनाल जी गंदम। बाशरा सदर वही मोहम्मद आसिफ जिसने अपने नंबरात दर्ज कराए। बाजरा 8 कनाल, ये वतर खींचा गया। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं जी। ये ज़रा इसको इस तरह लेंगे हम। ये जी खसरा नंबर 15, बाशरा सदर। बाशरा सदर 8 कनाल नाल नहरी। मुंजी 8 कनाल। ये जी गंदम 8 कनाल। फिर वतर खींचे गए तो ये बंद हो गया। ये सूरजमुखी 8 कनाल गंदम। ये जी तब्दीली हुई, तगय्युरात काश्त व लगान बरामद हुए दौरान गिरदावरी। तो ये अल्लाह दीता वाल्द अकबर कौम पंवार हिस्सादार को, ये भी मुश्तरका खेवट में हिस्सेदार था। इसने भी अपना नंबर जो है जो मकबूजा था उसका इंदराज करा दिया है माशाल्लाह। सूरजमुखी की फसल खरीफ 19 यानी 2019 में अल्लाह दीता वाल्द अकबर कौम पंवार हिस्सेदार खुद काश्त सूरजमुखी काश्त की मौजूदा फसल। ये जी वतर खींचा गया। इसमें देखें ये वतर लग गया। तो अज़ान हो रही है माशाल्लाह, तो हम अभी थोड़ा सा वक्फ़ा करते हैं, तो इसको जो है ब्रेक लगाते हैं। ये जी किला नंबर 16, नंबर खसरा भी कहते हैं, किला नंबर भी रेक्टेंगल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 16 है। बाशरा सदर। बाशरा सदर यानी वही चल रहा है अपना मुश्तरका खेवट। इसमें 8 कनाल नाल नहरी। सूरजमुखी 8 कनाल, गंदम 8 कनाल। ये वतर आ गया खरीफ रबी का। ये सूरजमुखी 8 कनाल, गंदम 8 कनाल। ये बाशरा सदर यानी अल्लाह दीता वाल्द अकबर पंवार हिस्सेदार खुद काश्त, जो मुश्तरका खेवट में हिस्सेदार है, उसने बाकायदा अपना खसरे का इंदराज कराया। ये जी सूरजमुखी 8 कनाल। ये वतर आ गया जी जनाब आले, ये खरीफ 2020 का मौजूदा फसल का। इसी तरह आगे 36/4 किला नंबर 17, बाशरा सदर यानी मोहम्मद इब्राहिम वगैरह मंदरजा खेवट नंबर 143 चल रहा है। तो ये ग़ुलाम कासिम वल्द रशीद अहमद कौम शेख हिस्सादार खुद काश्त, मंदरजा खतूनी नंबर 311। रजिस्टर हकदारान ज़मीन में इसकी खतूनी है 311। ये ग़ुलाम कासिम साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इन्होंने जी अपना खसरा दर्ज कराया, जिसका अमल दरामद बाकायदा जमा बंदी रजिस्टर हकदारान ज़मीन में भी हो गया है। तो आगे देखें, ये 8 कनाल नाल नहरी। ये जी कपास अमेरिकन 8 कनाल, गंदम 8 कनाल। ये वतर क्लोज़। चावल 8 कनाल, गंदम 8 कनाल। अच्छा, ये खरीफ की फसल है, चावल 8 कनाल, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा गौर करें, ये खरीफ 18, रबी 19,
खरीफ 19, रबी 20, खरीफ 20। ठीक है जी, ये फसलें, ये फसलात जो दर्ज हैं आप इनको चेक करते जाएं। जैसे मैं आखिर में भी आपको बताऊंगा। ये आ गया जी खेवेट अपना किला नंबर 18 बादशाह सदर ग़ुलाम कासिम साहब। तो यहाँ पे 8 कनाल इसने खरीफ में मूंग काश्त की, लोबिया काश्त किया 4 कनाल मूंग, फिर 4 कनाल रबी में मसूर और 4 कनाल प्याज। ये रबी की फसलें हैं। अच्छा, मसूर और प्याज ये वत्तर खींचा गया। फिर खरीफ में मुंजी काश्त की इसने, फिर अगले रबी में मसूर और प्याज काश्त किया 4 कनाल। इसी तरह ये वत्तर खींचा गया। खरीफ 2020 में मूंग 4 कनाल, मूंगी भी कहते हैं, मूंग भी कहते हैं जिसे दाल मूंग होती है वही। ये लोबिया 4 कनाल, ये वत्तर खींचा गया। ये देखें जी नंबर खसरा 24, ये है जी मोहम्मद रमज़ान वगैरह मंदरजा खेवेट नंबर 145। ये भी मुश्तरका खेवेट है। इसमें जी अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, पिसरान, रहीम बख्श, बाईसा बराबर, हिस्सा दारान खुद काश्त, मंदरजा खतूनी नंबर 280। यानी इन्होंने 2016-17 में अपना खसरे का इंदराज करा दिया था, जिसका अमल दरामद हो गया है। तो ये उसका अमल भी आ गया, खतूनी नंबर भी रजिस्टर हकदारान ज़मीन का आ गया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने खसरे का इंदराज कराएं। आगे जी ये 4 कनाल 18 मरले बगीचा नल नहरी का जुज़ है। क्या है? बगीचा नल नहरी। आम का बाग है या जिस चीज़ का भी है वो तो खैर। ये देखें बगीचा, इसने बगीचे में सब्ज़ी काश्त की 4 कनाल 18 मरले, खरीफ में भी रबी में भी। तो पटवारी साहबान ये तकलीफ़ नहीं करते कि सब्ज़ी लिखें कौन सी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जिन्सवार बनाने में और सफ़ावार मीज़ान, तो फिर वो मुख्तसर लिख देती हैं जी सब्ज़ी। अच्छा, फिर जी 4 कनाल 18 मरले, खरीफ 19 में सब्ज़ी काश्त की इसने। तो मैंने फिर आके इसका इंदराज किया। मटर 1 कनाल, शलगम ये रबी 2020 की है। मटर 1 कनाल, शलगम 1 कनाल 10 मरले, गाजर 1 कनाल 10 मरले, चिकंदर 18 मरले। यानी 1 2 3 4 कनाल 18 मरले का जोज़ पूरा किया हमने। फिर ये वत्तर खींचे गए, ये कोई तगय्युरात काश्त लगान बरामद नहीं हुए। तो खरीफ 20 में इसने काश्त किया जी 1 कनाल कद्दू शरीफ, 1 कनाल करेला 1 कनाल 10 मरले, भिंडी 1 कनाल 10 मरले, सब्ज़ मिर्च 18 मरले। ठीक हो गया जी, ये पूरा 4 कनाल 18 मरले। बगीचा भी है, सब्ज़ी भी काश्त की है इसने, तो बड़ा समझदार बंदा है। ये जी नंबर खसरा 25, बादशाह सदर वही अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार साहब दोनों भाई हैं। इन्होंने बाकायदा अपना खसरा इंदराज कराया, बादशाह सदर लिखा गया। ये जी इनका डेरा है, 4 कनाल 18 मरले का जुज़ है, 4 कनाल का डेरा है। गैर मुमकिन डेरा 4 कनाल, नाल नहरी 18 मरले। यानी डेरादारी भी चलाते हैं, सब्ज़ी भी काश्त करते हैं। तो ये डेरा 4 कनाल रहा, सब्ज़ी इसमें 18 मरले, सब्ज़ी 18 मरले। आगे खरीफ की वत्तर और रबी की ये गैर मुमकिन डेरा 4 कनाल, सब्ज़ी 18। अब मैंने आके यहाँ पे वो डेरा 4 कनाल तो लिख दिया, फिर उसकी तफसील मैंने लिखी कि फूल गोभी इसने काश्त की 10 मरले, बंद गोभी 5 मरले, लहसुन इसने काश्त किया जी 1 मरला, पालक 1 मरला, धनिया 1 मरला। तो ये पूरा मीज़ान बन गया 4 कनाल 18 मरले। आगे चलें जी, डेरा 4 कनाल का आ गया। आलू इसने खरीफ में काश्त किए 10 मरले, टमाटर 5 मरले, पुदीना 1 मरला, खीरा ककड़ी ये 2 मरले, 1 मरला खीरा 1 मरला ककड़ी। ये जी इसका वत्तर खींचा गया। तो आप ये एक दफ़ा सुनते जाएं फसलात जो हैं, यानी रबी में कौन सी होती हैं? गंदम होती है जी, मसूर होती है, प्याज, अच्छा मटर, शलगम, गाजर, चिकंदर,
फूल गोभी, बंद गोभी, लहसुन, पालक, धनिया, अच्छा जी, बरसीम, नाखुद, सरसों, लहसुन, जौ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो इसी तरह इस खरीफ की फसलात भी सुन लें, ये करेला आ गया, भिंडी आ गई हैं जी, ये ज्वार आ गई, कपास आ गई, कमाद आ गई, मकई आ गई, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, मूंग, लोबिया, कद्दू हैं जी, खीरा, ककड़ी, पुदीना, टमाटर, आलू वगैरह वगैरह। ये खरीफ की फसलात हैं, वो रबी की फसलात थीं। तो ये इसका हम जो है सफ़ावार मीज़ान लगाते हैं। ये बारीक वही तफसील लिखी हुई है, कपास 15, ये सफ़ावार मीज़ान लग के फिर ये चला जाता है जी। आखिर में पूरे मौज़े या चक का मीज़ान लगता है कि कितने एकड़ कौन कौन सी फसलात हैं। ये सारा तो हम इसको जमा कराते हैं, फिर अपना उनके पास जो मरदमशुमारी यानी ज़राअत शुमारी करते हैं जो, तो उसमें हम इसको भेजते हैं। वो इसका टोटल कुलिया बना के तमाम मवाज़ियात ज़िले मौज़ा वाइज, फिर तहसील वाइज, फिर ज़िला वाइज, इसी तरह सूबे पंजाब की पूरी औसत निकाल के वो जो है इसको अकाउंट करते हैं। ये ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दफ़ा कुछ फसलात अच्छी भी हैं, कुछ कपास की फसल मुतासर हुई है। तो अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए। इसको आप समझें, देखें, जानें। बहुत शुक्रिया।